हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है यश जीएस एकेडमी में। मेरा नाम है यश। और बच्चों, मैंने आप लोगों को इससे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, मौर्य वंश के बारे में डिटेल्स बताया था। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे इसी के बाद शुंग वंश के बारे में कि शुंग वंश कौन थे। ठीक है, जो आते हैं हमारे मौर्य वंश के बाद में आते हैं। ठीक, अब शुंग वंश में जो अगर हम लोग थोड़ा सा पहले मौर्य वंश के पतन के बारे में जानते हैं। मौर्य वंश में एक हमारा अंतिम राजा था जिसका नाम था बृहदत्त था। बृहदत्त का सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग इसको मार देता है और क्या करता है? शुंग वंश की स्थापना करता है। बच्चों, शुंग वंश को ब्राह्मण वंश भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे कि मौर्य वंश तक की क्या हुआ था, हर्यंग वंश लेकर मौर्य वंश तक की जैन और बौद्ध धर्म का क्या हुआ था बच्चों, प्रचलन बहुत तेजी से हो रहा था। और जितने भी जो ब्राह्मण मतलब जो क्या था कि जितने भी लोग जो कहते हैं कि वैदिक समाज से थे, वो धीरे धीरे क्या होते कन्वर्ट हो रहे थे। क्यों? क्योंकि क्या होता बच्चों, जाति जाति व्यवस्था ज़्यादा हो रही थी। लोगों में छूत और अछूत की भावना फैल चुकी थी। और जैन और बौद्ध धर्म में क्या था बच्चों कि इसमें क्या था कि कोई भी इंसान को उस तरीके से नहीं देखा जाता था इसमें कि हाँ, अगर ये छोटी जात का है तो वैसा नहीं देखा देखा जाता था इसमें। तो इसलिए लोग क्या कर रहे थे, जैन और बौद्ध धर्म में ज़्यादा जा रहे थे। अब इन्होंने क्या किया था कि जब शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग आते हैं, तो इन्होंने ब्राह्मण इसको इसको ब्राह्मण वंश भी कहते हैं। यहाँ से क्या हुआ था, जैन और बौद्ध धर्म का क्या हुआ था, धीरे धीरे विस्तार कम कम हुआ था। ठीक, अब क्या होता है इसमें बच्चों, ये हमारे कैसे थे, प्रतापी शासक थे। इनके समय में बच्चों दो युद्ध होते हैं। ठीक, एक होता है यवन को लेके होता है, मतलब बाहर यवन मतलब क्या होता है, बाहर से लोग आते हैं। बाहर से दो शासक आते हैं और इनसे युद्ध युद्ध करते हैं, लेकिन वो दोनों शासक क्या होते हैं, हार हार जाते हैं। और एक होता है विदर्भ को लेके युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है, ये पुष्यमित्र शुंग क्या होते हैं, जीत जीत जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इनके यहाँ कई कालिदास थे। कालिदास की एक पुस्तक है मालविका अग्निमित्रम में इनका जो बेटा था अग्निमित्र, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और इसके बाद आते हैं कि इन्होंने इनके राज्य में एक पतंजलि नाम के विद्वान रहते थे। उनके नेतृत्व में इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसके बाद इस वंश में टोटल बच्चों 10 राजा हुए थे। ये तो होगी छोटी सी स्टोरी। अब क्या है, शुंग वंश को और अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं बोर्ड पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों को क्या पढ़ना है बच्चों? शुंग वंश के बारे में। ठीक है बच्चों, इस वंश का जो भी शासन था वो टोटल 117 वर्ष तक की था। ठीक है, 117 वर्ष तक किया गया था, इस वंश ने शासन किया था। इसमें हमारा जो प्रतापी शासक था वो कौन था? पुष्यमित्र शुंग। ये हमारे कौन थे? ये संस्थापक थे। ये कौन थे? संस्थापक थे। ठीक है, ये कौन थे बच्चों? संस्थापक थे। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद इन्होंने, अब ये तो बच्चों एक तो राजा का नाम हो गया। अब अब राजा है तो कहीं तो अपनी राजधानी रखेगा। तो राजधानी इनकी क्या थी? राजधानी क्या थी इनकी? पाटलिपुत्र। क्या थी बच्चों? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किसने बनाया था? पाटलिपुत्र नगर किसने स्थापना की थी? हर्यंक वंश के उदयन ने। ठीक है, पाटलिपुत्र इनकी क्या थी? राजधानी थी। अब इसके बाद और आते हैं, इसको पढ़ते डिटेल में। तो इनके समय में क्या हुआ था, धीरे धीरे कुछ पुस्तक की रचना हुई थी। एक हमारे थे पाणिनि। ठीक है, पाणिनि की इनकी बुक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। ये किसमें बच्चों? व्याकरण में। व्याकरण की है ये। ठीक, अब आते हैं, इसके बाद कौन थे? एक थे हमारे गर्गी थे। ठीक है, तो गर्गी ने क्या लिखा है? गर्गी संहिता लिखी है। ठीक है, ये सब क्या है? किताबों के नाम है। गर्गी संहिता। एक हमारे कौन थे? एक हमारे कौन थे बच्चों? मनु थे। ठीक है, एक कौन थे बच्चों? मनु एक ऋषि थे। ठीक है, इन्होंने क्या लिखी है? मनु स्मृति लिखी है। क्या लिखी है? मनु स्मृति लिखी है। ठीक है, थोड़ा सा अभी और इसमें और डिटेल में बढ़ते हैं, पहले इतना जान लेते हैं कि शुंग वंश कब आया था मौर्य वंश के बाद।
मौर्य वंश के किस राजा को मारा था? बृहद्रथ को किसने मारा था? पुष्यमित्र शुंग, जो उनका क्या था, सेनापति था, मार के क्या करता है, शुंग वंश की स्थापना करता है। ठीक है। 117 वर्ष तक की मतलब ये शासन चला था किसका, शुंग वंश का। इसमें टोटल बच्चों 10 राजा आए थे। कितने आए थे टोटल? 10 राजा हुए थे इस वंश में। ठीक है। पुष्यमित्र शुंग कौन थे? संस्थापक थे, इस वंश के सबसे प्रतापी शासक थे ये। ठीक है। राजधानी इनकी क्या थी? पाटलिपुत्र। इनके समय में 3 हमारे कौन थे विद्वान थे, जैसे पाणिनि हो गई, गर्गी हो गई और मनु। इन तीनों ने अपनी अपनी बुक के नाम दिए, अष्टाध्यायी, गर्गी संहिता और मनु स्मृति। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसको रेस करते हैं फिर और इसके बारे में और अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जानते हैं कि अब पुष्यमित्र शुंग ने और क्या क्या किया है, इसके बारे में और अच्छे से हम लोग जानते हैं। ठीक है। पुष्यमित्र शुंग के बारे में पहले जानते हैं। अभी जितना मैंने आप लोगों को बताया, इसमें कोई दिक्कत है? अब इसके बाद कौन आते हैं बच्चों, इनके समय में क्या हुआ था कि अगर आप लोग ने मेरी पहली क्लास पढ़ी होगी मौर्य वंश की, तो उसमें मैंने बताया था कि जो हमारे मौर्य मौर्य में कौन थे, अशोक थे। उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे स्तूपों का निर्माण किया था। तकरीबन 84,000 स्तूपों का क्या किया था इन्होंने, निर्माण किया था। ठीक है। ये क्या करते हैं कि सारे बौद्ध स्तूपों को क्या क्या करते हैं, तोड़वा देते हैं, लेकिन 2 स्तूपों को नहीं, क्या क्या करते हैं, तोड़वाते हैं। कौन कौन से थे? एक तो सांची का स्तूप था और एक बरहूत स्तूप था। ठीक है। इन दोनों को क्या करते हैं, ये नहीं तोड़वाते हैं। सांची का स्तूप और बरहूत स्तूप नहीं तोड़वाते हैं। सांची की स्तूप की जो दीवारें थे उसको, उसकी जो खिड़कियां थी, उसको किससे कर दिया था, तांबे से। और भरूच भरूच स्तूप की दीवारें पत्थरों से। ठीक। अब मतलब ये दो मेन ऐसे स्तूप थे जिनका रिकंस्ट्रक्शन किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने क्या करवाया था। ठीक है। और ये दोनों हमारे कहाँ पे हैं? एमपी में, यानी कि एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, मध्य प्रदेश। ठीक। एमपी एमपी मतलब मध्य प्रदेश। ठीक है। अब इसके बाद आता है कि और बढ़ते धीरे धीरे। अब इन्होंने क्या किया था, ये तो हो गया। अब इसके बाद हमारा आता है इनके समय में क्या हुआ था, एक हमारे 2 युद्ध हुए थे। 2 क्या हुए थे बच्चों? युद्ध हुए थे। कौन कौन से युद्ध हुए थे? पहला हुआ था विदर्भ को लेके। ठीक है। विदर्भ के उत्तराधिकारी को लेके, मतलब कि हाँ, यहाँ पे कौन राज्य का करेगा। ठीक है। और दूसरा हुआ था यवन आक्रमणकारी। यवन आक्रमणकारी मतलब बच्चों, कहने का मतलब है कि बाहरी देश से कुछ राजा आए थे, उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे युद्ध किया था। ठीक है। अब विदर्भ को लेके इसने, पुष्यमित्र शुंग का एक बेटा था जिसका नाम था अग्निमित्र, उसने भेजा था। किसको किसको भेजा था? अग्निमित्र को। अग्निमित्र कौन था बच्चों? इसका पुत्र था, बेटा था इसका। ठीक है। तो ये क्या होता है, विदर्भ को जीत जीत लेता है। ठीक है। ये क्या करता है, जीत जाता है। और 2 यवन आक्रमणकारी में कौन आए थे? पहले हमारे आए थे, तो मिनांडर आता है। कौन आता है बच्चों? मिनांडर आता है। ठीक है। फिर एक हमारा आता है ड्रेमेटियस आता है। कौन आता है? ड्रेमेट्रियस। ठीक है। ये दोनों आते हैं। कौन आता है? मिनांडर आता है और ड्रेमेटियस आता है। ठीक है। लेकिन ये दोनों क्या होते हैं बच्चों? हार जाते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? हार जाते हैं। दोनों हार जाते हैं। तो इसी अवसर में पुष्यमित्र शुंग क्या करता है, ये दोनों कौन थे हमारे? यवन आक्रमणकारी थे। ठीक है। और इसी के उपलक्ष्य में जब ये यवन आक्रमणकारी को क्या करता है, हरा देता है पुष्यमित्र शुंग, तो इसी के विजयी उपलक्ष्य में ये क्या करता है, अश्वमेध यज्ञ करवाता है। क्या करवाता है बच्चों? अश्वमेध यज्ञ करवाता है। कितने? 2। किसके देख रेख में? तो पतंजलि एक विद्वान थे, उनके देख रेख में। कौन थे बच्चों? पतंजलि के। ठीक है। अब जब 2 अश्वमेध यज्ञ करवाता है तो क्या करता है, जीत जाता है। उसके बाद क्या है, अश्वमेध यज्ञ आप लोग जानते हैं क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ का मतलब क्या होता है कि अगर एक घोड़े को क्या किया और सब कुछ करके मतलब उसको छोड़ दिया जाता था। ठीक है। अपने राज्य से छोड़ दिया जाता था। फिर क्या होता था कि जब जहां जहां वो जाता था,
उसके पीछे क्या करती थी, वो पूरी सेना चलती थी, उस राज्य की पूरी सेना चलती थी। अगर राजा क्या करेगा, अगर जो जिस क्षेत्र से अगर वो घोड़ा निकला, अगर उस राज्य के राजा को अगर युद्ध करना है तो उस राजा से युद्ध करे, नहीं तो उसकी क्या करे, अधीनता को स्वीकार कर ले। अगर अधीनता स्वीकार कर लेता था तो कोई दिक्कत नहीं। अगर उस राजा को क्या करना होता था, युद्ध करना होता था, तो सेना तो पहले से तैयार होती थी, आइए आप लोग मैदान में आइए, हमसे युद्ध करिए। ठीक है, अश्वमेध का मतलब यही होता है, अश्वमेध यज्ञ का मतलब। अब इसके बाद क्या था, इसका एक बेटा था, हमने बताया भी कि अग्निमित्र था। ठीक है, इनके दरबार में एक हमारे विद्वान थे जिनका नाम क्या था बच्चों, यहाँ पे लिख देते हैं, कालिदास। क्या था बच्चों, कालिदास। बच्चों कालिदास की एक पुस्तक है जिसका नाम है मालविका अग्निमित्रम। क्या है, मालविका अग्नि अग्निमित्रम। ठीक है, ये पूरा एक ही में है, मालविका अग्निमित्रम। इसमें क्या है कि जो अग्निमित्र था, इसकी ये एक लड़की इसको क्या 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 करता था, प्यार प्यार करता था एक लड़की से। ठीक है, उसका नाम क्या था, मालविका था। क्या था उसका नाम, मालविका। ठीक है, मालविका नाम की लड़की से क्या करता था, प्यार करता था। ठीक है, तो कालिदास की जो हमारी पुस्तक है उसमें यह दिया है कि इन दोनों की प्रेम कहानी के बारे में बताया गया, किसकी, अग्निमित्र और मालविका की। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, दोनों का मेल मिलाप। ठीक है, मित्रम से ये मत समझना कि ये लोग दोस्त हैं। ठीक है, दोस्ती वाला वो नहीं। अब इसके बाद क्या है कि ये तो हो गया हमारा पुष्यमित्र शुंग के बारे में एक डिटेल में, कि कहा कि इन्होंने क्या किया था, सांची और भरतसुख का क्या किया था, दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन करवाया था, दो युद्ध लड़े थे, विदर्भ का और यवन आक्रमणकारी। विदर्भ में किसको भेजा था, अपने बेटे अग्निमित्र को भेजा था, और यवन आक्रमणकारी में कौन आए थे, मिनांडर आए थे और ड्रेमेटियस आए थे, ड्रेमेटियस। ठीक है, और अश्वमेध यज्ञ करवाया था इन्होंने दो, पतंजलि जब ये इन दोनों को जब ये हरा देते हैं तो क्या हुआ था, अश्वमेध यज्ञ करवाए थे दो पतंजलि के देख रेख में। फिर कालिदास इनके समय में विद्वान थे, तो मतलब एक विद्वान थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, मालविका अग्निमित्रम एक बुक लिखी थी जिसमें इनके बेटे अग्निमित्र और मालविका एक लड़की थी उसके प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इस पूरे वंश में टोटल 10 राजा हुए हैं। 10 के बारे में पढ़ना तो जरूरी नहीं है, पहले के बारे में पढ़ लिया, इनके बेटे के बारे में बस इतना ही है कि इसने क्या किया था, विदर्भ का युद्ध जीत लिया था। ठीक है, और बाकी प्यार प्यार व्यार में बढ़ के अपने आप को पूरी तरीके से तबाह कर लिया था। अब इसके बाद कौन आते हैं, आखिरी के दो राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, क्यों पढ़ना है इसके बारे में बताते हैं। ठीक, इतने में कोई कोई दिक्कत है किसी को। अब इसको इरेज करते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। बच्चों इसके बाद हमारे आते हैं भाग्य व्रत। कौन आते हैं बच्चों, एक सेकेंड, भाग्य व्रत। एक ये हमारे कौन थे, ये हमारे इस वंश के कौन थे, नवे राजा थे, यानी कि 9th नंबर के क्या थे, राजा थे। ठीक है, इनके दरबार में इनके बारे में सिर्फ एक ही चीज जाननी है, इनके दरबार में एक बाहरी एक आया था, क्या कहते हैं उसको, राजदूत के लिए। कौन आया था, हेलियोडोटस। ठीक है, कौन आया था, हेलियोडोटस आया था। ठीक है, इसने क्या किया था कि यहाँ पे आया था और क्या हुआ था, बहुत भिक्षुक से क्या लिया था, ज्ञान लिया था। और क्या क्या था, जो बहुत भिक्षुक से क्या क्या ले लिया, ज्ञान ले लिया। फिर फिर यहाँ पे एमपी में एक जगह है विदिशा, वहां पे क्या किया था इसने, विदिशा में गरुड़ स्तंभ लेख का क्या किया था, निर्माण किया था। क्या किया था, गरुड़ स्तंभ लेख का निर्माण किया था। तो लिखते हैं, चलिए, याद है इसने क्या किया था, बौद्ध भिक्षुक से क्या ली थी, बौद्ध भिक्षुक से क्या लिया था, ज्ञान की प्राप्ति की थी। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति की थी, और एमपी के विदिशा में क्या किया था, गरुड़ स्तंभ लेख का क्या किया था, निर्माण किया था। ठीक है, अब इसके बाद एक और आता है,
जिसका नाम होता है देवहूति। ये कोई नहीं था, ये एक अयोग्य शासक था, ठीक है। इसी का जो मंत्री होता है उसका नाम होता है वासुदेव। क्या होता है? वासुदेव। क्या करता है बच्चों इसको? इसी का कौन होता है? ये मंत्री होता है वासुदेव। इसको क्या करता है? मार देता है, खत्म कर देता है इसको। और क्या करता है? कर्णव वंश की स्थापना करता है, ठीक है। तो इसने इतने में कोई दिक्कत है? ये हमारा कौन था? ये हमारे 9वें नंबर का राजा था। और देवभूति हमारा कौन सा लास्ट था? 10वें नंबर का राजा, ठीक है। बच्चों इतने में कोई दिक्कत है? इतने और एक चीज़ आप लोग को और बता दें कि जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्था है और आर्थिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, वो सबकी एक ही होती है। आर्थिक व्यवस्था में क्या है कि हमारा कृषि होती थी, ठीक है। 1/6 से 1/8 तक की क्या लिया जाता था? टैक्स लिया जाता था। और लोगों का क्या था? जीवन बहुत अच्छे से जी रहे थे, ठीक है। व्यापार हमारा क्या से बाहरी देशों से हो रहा था, ठीक है। और आयात आयात यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी वो क्या क्या था? बिजनेस यहाँ पे अच्छा चल रहा था। ये सब चीज़ें क्या होती है? सब में कॉमन कॉमन होती हैं, ठीक है। लेकिन आपको मेन क्या याद करना होता है? उस वंश में उस राजा ने क्या क्या किया है, और आगे जितने भी राजा हुए उन्होंने क्या क्या किया था, ठीक है। शुंग वंश में बस इतना ही था। आज की क्लास में आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे कर्णव वंश के बारे में कि कर्णव वंश क्या था, ठीक है। ज़्यादा कुछ उसमें पढ़ना नहीं है, छोटा सा पढ़ना है, क्योंकि उसमें 3-4 राजा हुए हैं। शुरुआती में आपको किसके बारे में पढ़ना है? वसुदेव, जो उसके क्या थे? संस्थापक थे। और अंतिम राजा के बारे में पढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।